guys, surface area and volume, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है जी। देखो सरफेस एरिया का मतलब ये होता है ना, वो एरिया जो आप देख सकते हैं, है ना, उससे नहीं जो है। आप जितना देखो, अब देखने का मतलब ये नहीं कि अपनी आंखें बंद कर लो मुझे तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा तो सरफेस एरिया जीरो है, ऐसा नहीं है मतलब। अब जैसे मैं बोलूं कि इस मोबाइल का सरफेस एरिया क्या है, तो मोबाइल एक क्यूबॉइड के फॉर्म में है ना, है कि नहीं है। तो आप बोलोगे सर मेरे को तो सिर्फ ये लाइन दिख रही है तो मेरे लिए सरफेस नहीं। देखने का मतलब है कि आप वहां से उठ के आकर के इसको ऐसे अलट पलट के ऐसे देख सकते हैं। आगे बात समझ में। तो इसका सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया होगा। क्या होगा ये? टोटल सरफेस एरिया होगा। 2 × LB + BH + LH हो जाएगा, राइट। लेकिन मान के चलो अगर आपके पास ऐसे एक कोई बीम है ऐसे, ठीक है ना, और यहाँ पे आपने ऐसे पिलर हैं ऐसे, राइट। तो इस पिलर का सरफेस एरिया क्या होगा? सिर्फ CA से होगा। क्या होगा? सिर्फ CA से होगा। क्यों? क्योंकि पिलर उखाड़ के ये वाला पार्ट तो नहीं देखोगे ना आप, और ना ही यहां से हटा के ये ऊपर वाला देखोगे। मतलब इस पिलर का टॉप एंड बॉटम आप नहीं देख सकते हो। क्या देख सकते हो? सिर्फ साइड का एरिया देख सकते हो। तो इसलिए इसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? सिर्फ CA से हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिर्फ CA से हो जाएगा। आगे बात समझ में। इसका क्या हो जाएगा? CA से हो। तो सरफेस एरिया का मतलब ये होता है कि वो एरिया जो मैं देख सकता हूं, जो मेरे लिए एक्सेसिबल है, जो मैं मेरे कंट्रोल में है, जहां मैं जा करके थोड़ा सा ऐसे आगे पीछे मुआयना कर सकता हूं। आगे बात समझ में। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? सरफेस एरिया बोलते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग सारे जो फिगर्स हैं ना उसका CSA TSA वगैरह 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 सब कर लिख लेते हैं फटाक से, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे चलेंगे। तो सबसे पहले पहला जो है वो है क्यूब। ठीक है बच्चों। ठीक है। ए, तो इसका जो है LSA या फिर एरिया ऑफ 4 वॉल्स भी बोलते हैं। तो 4A² TA से जो हो जाएगा 6A², और इसका वॉल्यूम जो हो जाएगा A × क्यूब हो जाएगा। दूसरा क्यूबॉइड, LBH, तो इसका जो LSA हो जाएगा 2H × L + B, या फिर हाइट इंटू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फ्लोर। हाइट इंटू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फ्लोर, क्योंकि रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है? 2 × लेंथ + ब्रेथ होता है क्या? तो 2 × लेंथ + ब्रेथ यहाँ पे देखो है। हाइट को अलग कर देता हूं तो ठीक है ना। अब LSA हो गया, और उसके बाद TSA कितना हो जाएगा? रुक जाओ जी, रुक जाओ। BH + LH, और यहाँ पे वॉल्यूम जो हो जाएगा प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? L × B × H हो जाएगा। फिर तीसरा फिगर जो है सिलेंडर, तो ये H हो जाएगा और ये R हो जाएगा।
तो सी ए से इसका कितना हो जाएगा जी, सी ए से 2πr/h, टी ए से 2πr इंटू आर प्लस एच। सीएसए में, सीएसए जो होता है ना, टॉप और बॉटम को छोड़ करके एरिया होता है, और टीएसए जो होता है टॉप और बॉटम इंक्लूड करके होता है। तो सीएसए में टॉप और बॉटम का एरिया जब प्लस कर दोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, टीएसए मिल जाएगा, है ना। तो इसके बाद फिर ये वॉल्यूम πr²h, ठीक है। अब तीसरे के बाद चौथा नंबर, हॉलो सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर, ठीक है। तो हॉलो सिलेंडर कैसा होगा भाई, समझ में आ रहा है कुछ कैसा होगा ये, अग्नि, ठीक है। मतलब अंदर से क्या है, देखो दुनिया में सब कुछ, अगर एक पाइप है तो क्या है, वो हॉलो सिलेंडर है ना। तो वो फिर अब इसके ना आउटर और इनर रेडियस का कॉन्सेप्ट आ जाता है यहाँ पे, है ना जी। देखो जी, तो ये जो इतना है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, थिकनेस। तो स्मॉल आर जो है इनर रेडियस है, और कैपिटल आर जो है वो आउटर रेडियस है, और इसका लेंथ जो है वो एच तो है ही, ठीक है ना, आउटर रेडियस है, ठीक है। तो अब इसका इनर सी एस से 2π r/h, आउटर सी एस से 2π R/h, क्योंकि वो तो सेम ही रहेगा ना। और सिर्फ अब मैं अगर टीएसए की बात करूं, तो ICSA प्लस OCSA प्लस 2π R² माइनस स्मॉल r²। हाँ, क्योंकि दो रिंग बन रहे हैं ना, ऊपर और नीचे। ऊपर ICSA का मतलब हो गया इनर कर्व सरफेस एरिया, OCSA का मतलब हो गया आउटर कर्व सरफेस एरिया। यहाँ पे T की वैल्यू कैपिटल R माइनस स्मॉल r हो जाएगा। यहाँ पे वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल होगा, यहाँ पे जो मटेरियल यहाँ पे लगेगा, तो पाई कैपिटल R² माइनस स्मॉल r² इंटू एच। पांचवे का कोन, ये हो गया आपका R L H। तो R² प्लस H² इक्वल्स टू L²। हाँ बोलो। हाँ, तो वो लगा 2π स्मॉल R/h। दोनों एक ही बात।
तो सरफेस एरिया ये लगाएंगे। हाँ ठीक है, सी ए से हो जाता है इसका पाई आर एल, और टी ए से हो जाता है पाई आर इंटू आर प्लस एल। वॉल्यूम हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सब बताऊंगा, लिखिए। इफ द हाइट ऑफ अ कोन इज 24 सेंटीमीटर, if the height of a cone is 24 centimeter, 24 centimeter, and curved surface area is 550 centimeter square, curved surface, हाँ 550, curved surface area is 550 centimeter square, then find volume of the cone, then find volume of the cone, कोन की वॉल्यूम बताइए। पाई आर एल की वैल्यू कितनी दे रखी है? 550। तो 22 डिवाइडेड बाई 7 इंटू आर इंटू एल की वैल्यू कितनी? 550। तो आर इंटू एल की वैल्यू 550 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 22, 11 टू जा 25, आर इंटू एल की वैल्यू 25 इंटू 7। ठीक है, अब यहाँ पे एस बी एस कर दो। आर स्क्वायर एल स्क्वायर इक्वल्स टू 625 इंटू 49। ठीक है, आर स्क्वायर एल स्क्वायर की वैल्यू क्या लिखोगे? आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल्स टू 625 इंटू 49। आर स्क्वायर एच की वैल्यू कितनी है? 25। तो 24 का स्क्वायर 625 इंटू 49, आर टू द पावर 4 प्लस 576 आर स्क्वायर माइनस 625 इंटू 49 इक्वल्स टू 0। तो आर स्क्वायर में क्वाड्रेटिक बन गया ये। तो क्या लिखेंगे? आर टू दी पावर 4 प्लस 625 आर स्क्वायर माइनस 49 आर स्क्वायर माइनस 625 इंटू 49 इक्वल्स टू 0। इसको इस साइड लेते हैं, क्वाड्रेटिक है ना, आर स्क्वायर को अगर एक्स मान लेते हैं तो। अब यहाँ से आर स्क्वायर कॉमन लेंगे तो आर स्क्वायर प्लस 625 माइनस 49 कॉमन लेंगे तो आर स्क्वायर माइनस 625 इक्वल्स टू 0। यहाँ से आर स्क्वायर माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर प्लस 625 आर स्क्वायर माइनस 49 इक्वल्स टू 0। आर स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 625, आर स्क्वायर की वैल्यू 49। ये संभव नहीं है क्योंकि स्क्वायर की वैल्यू नेगेटिव नहीं होती। तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगा? 7। अब यहाँ से वॉल्यूम निकाल लेंगे। 1/3 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 24, 822 इंटू 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर आ जाएगा। घूम गए ना? भाई जबरदस्ती क्या, बिल्कुल सही है, बिल्कुल ही सही है। क्या मैं इसमें क्या खराबी कर रहा हूँ बताओ? तो भाई
पढ़ इसी तो पढ़ाई, साइंस क्या है? वही घास भूसा घासलेट पढ़ना है तो फिर साइंस क्या? साइंस का मतलब तो यही है ना भाई कि कुछ क्रिएटिविटी हो, सोचो। अब क्रिएटिविटी के नाम पे मैं एक ऐसा क्वेश्चन बताऊंगा, तुम लोग बोलो कि हाँ यार ऐसे तो कभी सोचा ही नहीं था। कर ले, चलो कोई नहीं, टेस्ट में डाल दूंगा। चलिए जी, यहाँ पे अब आ जाते हैं फिर से। तो पांचवे के बाद छठा नंबर, सिक्स्थ नंबर स्फीयर। तो स्फीयर का तो बड़ा आसान सा है, सी ए से और टी ए से दोनों 4 पाई r² होता है, और वॉल्यूम जो है 4/3 पाई r³। अब सेवेंथ नंबर हेमीस्फीयर। हेमीस्फीयर ठीक है। तो यहाँ पे सी ए से जो है वो हो जाएगा 2 पाई r², है ना, इसका हाफ 2 पाई r², ठीक है। और जब हम टी ए से करेंगे तो वो 2 पाई r² यहाँ से यहाँ तक का हुआ। अब ये एक और सर्कल ऐड करेंगे तो वो हो जाएगा 3 पाई r², और वॉल्यूम जो हो जाएगा आपका 2/3 पाई r³ हो जाएगा। सातवें के बाद आठवां नंबर, हेमीस्फेरिकल बाउल। एक ही बात है, वही है ना, हेमीस्फेरिकल बाउल को ही क्या बोलेंगे, हॉलो बोलेंगे, है ना। तो ये कुछ ऐसा होगा, है ना। अगेन यहाँ पे क्या होगा, आउटर रेडियस, इनर रेडियस, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका कैपिटल आर, ये हो गया स्मॉल आर। तो यहाँ पे अगेन आई सी ए से ओ सी ए से, आई सी ए से 2 पाई r², ओ सी ए से 2 पाई R², टी ए से आई सी ए से ओ फॉर आउटर, आई सी ए से प्लस पाई R² माइनस स्मॉल r²। अब देखो कैपेसिटी ऑफ बाउल अलग चीज होगा, कैपेसिटी ऑफ, तो वो हो जाएगा आपका 2/3 पाई r³। और वॉल्यूम ऑफ मटेरियल यूज्ड, मटेरियल, और 2/3 पाई माइनस स्मॉल r³। हाँ, कैपेसिटी, क्योंकि उसमें कितना कैपेसिटी है उसकी, वो तो इनर वॉल्यूम होगा ना। चलिए जी, एक क्वेश्चन जो एक साथ तीन चार चीजों को चेक कर ले, ठीक है ना। तो आते हैं उस क्वेश्चन पे।
ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे ये जो रेडियस दे रखा है ना आपको, यहाँ से लेके यहाँ तक ये 6 सेंटीमीटर दे रखा है, और यहाँ से यहाँ तक आपको 8 सेंटीमीटर दे रखा है, और ये जो है इसका रेडियस जो है r दे रखा है। ठीक है। इनिशियली जो है ये जो कोनिकल वेसल है वो पानी से भरा हुआ है। ठीक है। और अब स्फीयर को जब डाला गया तो लिखिए इनिशियली कोनिकल वेसल फुल ऑफ वाटर then find amount of water flows out amount of water remaining in the conical vessel if if hemispherical ball put into the vessel as shown in the figure. Ball B-A-L-L hemispherical ball put into the vessel as shown in the figure. जैसा कि फिगर में दिखाया गया है, जब हेमिस्फेरिकल नहीं स्फेरिकल है ना, स्फेरिकल बॉल पुट इनटू दी वेसल, जब वेसल में स्फेरिकल बॉल को डाला गया तो कितना पानी वेसल में बच गया, वो चीज आपको बताना है। ठीक है ना। पहले ये बताओ रेडियस कितना आया? 3 सेंटीमीटर रेडियस। सही है। टुकड़ी मार दी। भाई लौंडे ने बात तो सही करी। देखो जी बच्चों, ये ऐसा मिला देते हैं। ठीक है ना। अब देखो इधर देखो बच्चों, प्यारे प्यारे नीलायक बच्चों, इधर देखो, इसको मान लेता हूं थीटा। क्या मान लेता हूं मैं? थीटा। तो ये है हमारे पास ओ ए बी सी, OABC। आगे बात समझ में? यहाँ पे ये 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ पे ये 90 डिग्री बन रहा है। सही बात है जी। अब देखो इन ट्रायंगल COB, इन ट्रायंगल COB ट्रायंगल में बताओ tan थीटा इक्वल्स टू क्या आएगा? अच्छा ये 8 है, ये 6 है, तो ये भी 8 होगा क्या? O भी 8 होगा क्या? O भी 8 होगा। तो बताओ tan थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 6/8 हो जाएगा क्या? तो ये कितना आ जाएगा? 3/4 आ जाएगा क्या tan थीटा की वैल्यू? अब देखो इन ट्रायंगल, एक सेकेंड, यहाँ पे डी ले लेता हूं, इन ट्रायंगल DAO, देखो जी इधर ध्यान से, DAO ट्रायंगल में तो ये इस बार हाइपोटेन्यूस होगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। इस बार कितना हो जाएगा? ये बेस। अच्छा एक चीज बताइए कि इसकी वैल्यू कितनी होगी यहां से लेकर के यहां तक? 8 - R, वेरी गुड, 8 - R। अच्छा ये स्लांट हाइट कितना होगा? L होगा क्या? स्लांट हाइट क्या होगा?
एल होगा बच्चों, एल होगा या नहीं होगा? अच्छा, अगर मैं ओडी निकालने की कोशिश करूं तो काफी मुश्किल है। मैं क्या करता हूं, इस बार अब टैन थीटा नहीं लगाऊंगा मैं, यहाँ पे परपेंडिकुलर है और हाइपोटेनियस है मेरे पास, है कि नहीं है? तो मैं साइन थीटा लगा लेता हूं। कितना लगा लूंगा मैं? साइन थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? परपेंडिकुलर आर डिवाइडेड बाई 8 माइनस आर। अब एक चीज बताओ, यहां पे टैन थीटा की वैल्यू 3/4 है, तो साइन थीटा की वैल्यू 3/5 हो जाएगी क्या? बात समझ में आई जी? 3, 4, 5। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3/5। ये दोनों वैल्यूज इक्वेट कर दूं मैं। 3/5 इक्वल्स टू आर अपॉन 8 माइनस आर। 24 माइनस 3r इक्वल्स टू 5r। तो 24 इक्वल्स टू 8r। कैंसिल हो गया, r की वैल्यू 3 सेंटीमीटर। r की वैल्यू क्या आ गई? 3 सेंटीमीटर। तो अमाउंट ऑफ वाटर amount of water left in vessel equals to 1/3 pi 6 का स्क्वायर इंटू 8 माइनस 4/3 पाई 3 का होल क्यूब। तो ये कितना हो जाएगा? पाई कॉमन लेंगे, 36 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 4 इंटू 9, 3 से 12, तो पाई 12, 96 माइनस 36, 0, 60 पाई सेंटीमीटर क्यूब इसका आंसर आ जाएगा। 60 पाई सेंटीमीटर क्यूब इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। हाँ, आर कैसे है? ये देखो ना, साइन थीटा की वैल्यू निकाल करके इक्वेट कर दिया। हाँ हाँ, तो उस केस में टैन थीटा निकाला, टैन थीटा से साइन थीटा निकाल लिया। हाइपोटेन्यूज एडी। हाँ, परपेंडिकुलर बना, थीटा के सामने की साइड है ना वो, एंगल के सामने की साइड हमेशा परपे। वो छोड़ो ना, ये हो गया, पाई भी रहने दो। क्यों? 90 डिग्री के सामने की साइड तो हाइपोटेनियस होती है ना, तो वो तो है ही, ये वो तो हाइपोटेनियस है ही। हम्म? तभी तो साइन थीटा, ये दोनों साइन थीटा की वैल्यू को इक्वेट कर दूंगा मैं। हम्म, भाई पता नहीं, मैंने तो ऐसे कभी नहीं सोचा। पता नहीं, अब मे भी होता हो, बट मैंने तो ऐसे सोचा नहीं कभी। अब तुमने बोल दिया तो 2-4 क्वेश्चन करके मैं घर जाके देखूंगा कि क्या हर बार वो आधा आ रहा है, तो फिर अगले क्लास में आऊंगा तो मैं वो नोट करके लिखवा दूंगा कि हाँ आधा आता है।
हाँ चलो अब हम लोग क्या करेंगे ना, सुनो ध्यान से कि डिफरेंट डिफरेंट फिगर्स की ना सरफेस एरिया फाइंड आउट करेंगे। आई बात समझ में? तो जब हम सरफेस एरिया फाइंड आउट करेंगे ना, तो फिगर बहुत सारे ज्वाइन रहेंगे, एक कोन रहेगा, हेमिस्फीयर रहेगा, ऐसे ऐसे रहेंगे। तो जो जो एरिया मुझे दिखाई देगा ना, वो एरिया मैं प्लस करते जाऊंगा। ठीक है, जो जो एरिया दिखाई देगा वो एरिया मैं प्लस करते जाऊंगा। इस तरह से मुझे सरफेस एरिया मिलते जाएगा। देखो अमूमन क्या होता है कि आपके पास अगर मैं एक सिलिंड्रिक हॉलो सिलेंडर, सॉरी सॉलिड सिलेंडर दे दूं, वुडन सॉलिड सिलेंडर दे दूं मैं आपको, तो अभी ठीक है, अगर इसमें से कुछ मैं काट के निकालूंगा तो सरफेस बढ़ जाता है ना। तो सरफेस एरिया को आपको रिलेट करना है पेंटिंग से, जैसे हम पेंट करेंगे उसको। अब जैसे मुझे जितनी एरिया पेंट करनी पड़ जाए उतना मेरा सरफेस एरिया हो जाएगा। आगे बात समझ में? अगर मैं एक ब्रिज के पिलर को पेंट करने जाऊंगा तो सिर्फ और सिर्फ मुझे साइड में पेंट करना है, तो क्या लगेगा वहां पे? सरफेस एरिया CSA हो जाएगा, हो जाएगा CSA। ठीक है ना? लेकिन अगर मान के चलो कि इस मोबाइल को मैं बोलूंगा कि इसको पैक कर दो, तो कितनी शीट लगेंगी? ऊपर नीचे आजू बाजू हर जगह लगेगी। तो यहाँ पे क्या होगा? वो TSA के बराबर होगा, राइट। अगर मान के चलो मैं ऐसे कर दूं कि मेरे पास ऐसे एक हेमिस्फीयर है, और इस हेमिस्फीयर के ऊपर मैं ऐसे कोनिकल बना दूं, तब आपका कितना सरफेस एरिया होगा? तो आपको समझना है कि मुझे एक कोन का ये साइड पेंट करना है, तो ये CSA हो गया, प्लस अब ये साइड में हेमिस्फीयर का सिर्फ साइड मुझे पेंट करना है, तो ये भी क्या हो गया? CSA ऑफ HS हो गया, CSA ऑफ कोन हो गया। आगे बात समझ में? तो ये क्या हो जाएगा? इस शेप का सरफेस एरिया हो जाएगा। इस शेप का क्या हो जाएगा? वो सरफेस एरिया हो जाएगा, है जी। अब मान के चलो कि ये आपके पास, ये आपके पास समझो कि ऐसे है, ठीक है। अब इसके ऊपर आपने क्या करना है कि समझ पा रहे हो? ये क्या हो गया? इसके ऊपर ऐसे रख दिया गया। अब इसका सरफेस एरिया क्या होगा? तो इसके सरफेस एरिया में आप नीचे के सारा ये सब कुछ पेंट करेंगे, ये साइड सामने वाला पेंट करेंगे, ये फिर बगल वाला पेंट करेंगे, अब ये इधर वाला भी पेंट करेंगे आप, पीछे वाला, अब ये उसके पीछे वाला भी पेंट करेंगे। अच्छा, साथ ही साथ यहाँ पे जो थोड़ा थोड़ा बचा है ये भी पेंट करेंगे। तो कितना सब कुछ पेंट लग गया आपको? नहीं नहीं, ये स्फीयर है ना। तो भाई इसका कितना लग गया? तो इस क्यूब के 5 फेस तो एज इट इज थे ना, तो 5A² और थोड़ा थोड़ा यहाँ पे पेंट लगा कि नहीं लगा? तो A² R कितना हो जाएगा? A/2 का होल स्क्वायर, प्लस अब यहाँ पे भी साइड में भी तो पेंटिंग होगी, तो कितना हो जाएगा? 2πA/2 का होल स्क्वायर। ये सब कुछ मिल करके क्या हो गया? 6A² हो गया। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो पाई इंटू A/2 का होल स्क्वायर। 6A² क्या हो गया? TSA ऑफ क्यूबॉइड या क्यूब, प्लस पाई इंटू A/2 का होल स्क्वायर। आगे बात समझ में? तो इस तरह से हम नेक्स्ट क्लास में इसको करेंगे। ओके। हम्म हम्म हम्म। क्यों? अब इसको बीच में रखेगा तो ये कॉर्नर पे थोड़ा थोड़ा एरिया तो बचेगा ना, यहाँ भी बचेगा, तो वो भी तो पेंट होगा। तो वो कितना होगा? ये ऐसा ही तो दिखेगा।
यही तो दिखेगा। हाँ तो सर हम साइड सिर्फ 5 ही लेंगे, 5 ही लेंगे। 5 में कोई चेंजेस नहीं हुआ ना, सिर्फ यही इसी एक में हुआ है ना बस।